हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन का छठा लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है सरकार, जिसे 6, 7, 8 क्लास में पढ़ाया जा सकता है। वर्ग, दिनांक, स्कूल और कालांश आप उसी टाइम पर फिल करेंगे जब आपको अलॉट कराया जाएगा। फाइल बनाते टाइम आप इन्हें खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको टॉपिक डालना है, तो टॉपिक है सरकार। उसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य लगभग हर लेसन प्लान में सेम ही होते हैं, इसलिए आप इन्हें ऐसे वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। इसी तरह से विशिष्ट उद्देश्य भी आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान में छात्र छात्राएं सरकार के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं और सहायक सामग्री या टीचिंग एड्स में वो सारी चीज़ें जो आप पढ़ाने के दौरान यूज़ करेंगे उन सबको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आता है लेसन प्लान का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, यानी प्रस्तावना कथन, यानी जिसमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसका शिक्षण उद्देश्य होता है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और छात्र उनका जवाब देंगे। तो पहला प्रश्न है, आप किस देश के नागरिक हैं? तो हम भारत देश के नागरिक हैं। ठीक है, आप इसका आंसर पूरा लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस कम था, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 3, भारत में वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो भारत में प्रत्येक बालिग को नागरिक को वोट देने का अधिकार है, यानी कि जो 18+ हो जाते हैं वो वोट दे सकते हैं। वोट देकर नागरिक किसे चुनते हैं? तो वोट देकर नागरिक सरकार चुनते हैं। सरकार क्या है? छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे और ये विधि प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में उद्देश्य कथन, जिसका शिक्षण उद्देश्य छात्रों का ध्यान प्रकरण बिंदु पर केंद्रित करना। उसके बाद छात्र अध्यापक बोलेंगे, छात्रों आज हम सरकार के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, और ये विधि आपकी कथन विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है आपका सरकार यानी गवर्नमेंट, तो छात्रों को सरकार से अवगत कराना। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में देखिए, प्रत्येक देश को विभिन्न निर्णय लेने में काम करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। यह निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़क और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, या फिर बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार की सामाजिक मुद्दों पर भी कार्यवाही करती है, जैसे सरकार गरीबों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाती है। इसके अलावा डाक एवं रेल सेवाएं, राष्ट्र सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी राय रखने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, और ये विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बताते चलें कि यदि बीएड के बाद आप एमएड करना चाहते हैं, ठीक है, तो एमएड में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएड करना चाहें। उसके लिए एमएड एंट्रेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे चैनल पर कराई जाती है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, जिसमें स्पेशली हमने सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस पर ध्यान दिया है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस वाला जो पार्ट है वो वही पार्ट है जो आपने बीएड में पढ़ा है और जिसका मेजर पार्ट आपसे एग्ज़ाम्स में मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम भी बहुत सारे सॉल्व करा रखे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के, आप जाकर देख सकते हैं और यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे चलते हैं अपने लेसन प्लान पर। तो उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है विकासात्मक प्रश्न, जिनका शिक्षण उद्देश्य होता है सीखे हुए ज्ञान को जांचना। अब छात्र अध्यापक क्रिया में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और छात्र उनका जवाब देंगे। पहला प्रश्न है, देश में विभिन्न निर्णय लेने व काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो सरकार की ज़रूरत होती है, सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार किसके लिए नई नई योजनाएं लाती है? तो सरकार गरीबों के लिए नई नई योजनाएं लाती है। प्रश्न नंबर 3, सरकार कौन कौन से स्तर पर कार्य करती है? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे, और ये विधि आपकी प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है सरकार के कार्य स्तर, जिसका शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा छात्रों को सरकार के कार्य स्तरों से अवगत कराना। इसके बाद का स्पष्टीकरण। तो क्या आप जानते हैं कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है? सरकार सब का इंतज़ाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर कार्य करती है, जैसे स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, मोहल्ले या शहर से है। राज्य स्तर का मतलब जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे यूपी हरियाणा की सरकार पूरे राज्य में कार्य करती है। और राष्ट्रीय स्तर का मतलब
सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस प्रकार पूरे देश के काम, पूरा देश जो है, पूरा देश का काम बटा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमने इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दिया है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और ये विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद आते हैं विकासात्मक प्रश्न, जिनका शिक्षण उद्देश्य है सीखे हुए ज्ञान को जांचना। तो पहला प्रश्न, स्थानीय स्तर का क्या मतलब है? तो स्थानीय स्तर का मतलब गांव, शहर या मोहल्ले से है। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय मतलब पूरे देश से। कानून किसे कहते हैं? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे। ये विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्योंकि देखिए छात्रों का मूल्यांकन करते हुए भी चलना है, तो हम यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे मूल्यांकन वाले कॉलम में। तो कानून कौन बनाता है? तो कानून देश की सरकार बनाती है। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है कानून, तो छात्रों को कानून से अवगत कराना। उसके बाद इसका स्पष्टीकरण, तो बिना कानून के किसी राष्ट्र की कल्पना करना कठिन है। देश को चलाने के लिए हर प्रकार के कानून होते हैं जो देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मान्य होते हैं। यही वह तरीका है जिससे सरकार काम करती है। सरकार के पास जिससे कानून बनाने की ताकत होती है, सभी कानून नागरिकों के हित में होते हैं। उदाहरण के लिए एक कानून की गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना जरूरी है। यदि लाइसेंस नहीं हुआ तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि गाड़ी की चोरियों को रोका जा सके। ठीक है, तो छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और ये विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 2 सब टॉपिक पढ़ा दिए हैं। अब हम विकासात्मक प्रश्न नहीं पूछेंगे क्योंकि हमें अपना अब ये लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो जब भी लेसन प्लान कंप्लीट करना हो तो हम सिर्फ मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेते हैं 1-2 और फिर वहाँ पर अपना लेसन प्लान कंप्लीट कर देते हैं। तो कानून क्यों बनाए जाते हैं? तो जनता की भलाई के लिए ही कानून बनाए जाते हैं। समापन कथन में छात्रों आज हमने सरकार के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और ये विधि आपकी कथन विधि हो जाएगी। उसके बाद आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न, जिनका शिक्षण उद्देश्य है छात्रों का पूरे प्रकरण से संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन करना। प्रश्न नंबर 1, सरकार के कौन कौन से स्तर हैं? तो स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। प्रश्न नंबर 2, कानून न मानने पर क्या होता है? तो कानून न मानने पर सजा और दंड का प्रावधान होता है। प्रश्न नंबर 3, सरकार द्वारा कानून क्यों बनाए जाते हैं? तो सरकार द्वारा कानून जनता की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। अगला आता है इसका श्यामपढ़ सारांश, जिसका शिक्षण उद्देश्य है छात्र सीखे हुए ज्ञान को सारांशित कर सकेंगे। यानी कि जो हमने अब पढ़ा दिया है, अब उसके मेन टॉपिक को ब्लैक बोर्ड पर लिख कर और पूरा टॉपिक यहाँ पर रिकॉल करा देना है। ठीक है, और फाइल में आपको इस तरह से एक श्यामपढ़ एक ब्लैक बोर्ड चिपकाना होता है। उसके बाद आता है गृह कार्य यानी होमवर्क, तो छात्र सीखे हुए ज्ञान का स्थायीकरण कर सकेंगे, इसका शिक्षण उद्देश्य होता है। तो होमवर्क के लिए अब यहाँ पर कुछ प्रश्न देंगे। सरकार किसे कहते हैं तथा सरकार के कार्यों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 2, कानून क्यों और किसके लिए तथा किसके द्वारा बनाए जाते हैं, समझाइए। सभी छात्र छात्राएं गृह कार्य को अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे और ये विधि आपकी गृह कार्य विधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये लेसन प्लान भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही जल्द बीएड फर्स्ट और सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल फाइल भी हम उपलब्ध कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको @शाखा स्टडी 2 के नाम से सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आप जानते हैं पहला चैनल हमारा डिलीट हो गया था, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लगाकर इसको दूसरा चैनल बनाया है। और बाकी किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर आप हमें ओनली @शाखा स्टडी लिखकर ही सर्च कर सकते हैं या फिर #शाखा स्टडी लिखकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से SST का ये सरकार का लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लेसन प्लान के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।